Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum girls. Yesterday we discussed topic plant cell and animal cell. And today girls we will learn something new. Look at this picture. There is some pictures of unicellular organisms and multicellular organisms. So girls, do you know what is unicellular organisms? An organism which consists of only one cell is called unicellular organisms. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल पर मुश्तमिल हो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन वाटर, ponds, lakes, rivers and sea. Paramecium, amoeba, Chlamydomonas and Euglena are the examples of unicellular organisms. Now, multicellular organisms. An organism which is made up of more than one cell is called multicellular organism. ऐसे organisms जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हों वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं. हाइड्रा, ईगल, कोकोनट ट्री आर द एग्जाम्पल्स ऑफ multicellular organisms. Now girls, tissues. Do you know what is tissues? Cells of the same type working together to perform the same job make up a tissue. ऐसे तमाम cells जब एक साथ मिलकर एक जैसा काम कर रहे हों वो टिश्यूज़ कहलाते हैं. वो तमाम सेल्स जब एक साथ मिलकर एक जैसा काम कर रहे हों तो वो टिश्यूज़ कहलाते हैं. हमारे पास दो तरह के टिश्यूज़ मौजूद हैं, एनिमल टिश्यूज़ एंड प्लांट टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़. एपिथेलियल टिश्यूज़ कौन से टिश्यूज़ होते हैं? जो एनिमल्स की स्किन पर मौजूद हों. एनिमल्स की स्किन पर मौजूद हों वो एपिथेलियल टिश्यूज़ कहलाते हैं. मसल्स टिश्यूज़ जो एनिमल्स के मसल्स में मौजूद हों वो मसल्स टिश्यूज़ कहलाते हैं. प्लांट टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यू जो प्लांट की स्किन पर मौजूद हों वो एपिडर्मल टिश्यूज़ कहलाते हैं. फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यू जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हेल्प दें वो फोटोसिंथेसिस टिश्यूज़ कहलाते हैं. नाउ गर्ल्स, फ्रॉम टिश्यूज़ टू ऑर्गन. व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन्स. जब डिफरेंट टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं. हार्ट, लीवर, लंग्स, स्टमक, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. जब स्टमक के बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हुए तो वो एक ऑर्गन बना दिया उसने. और कौन सा ऑर्गन बनाया? स्टमक का ऑर्गन बनाया. जब लीवर के बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हुए तो उसने एक ऑर्गन बनाया, लीवर ऑर्गन बनाया. इसी तरीके से हार्ट, लीवर, स्टमक, किडनीज, ब्रेन, दीज ऑल आर ऑर्गन्स. नाउ गर्ल्स, फ्रॉम ऑर्गन्स टू सिस्टम. व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म सिस्टम. जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाएं तो वो एक सिस्टम बनाते हैं. सिस्टम हमारे पास बहुत सारे सिस्टम मौजूद हैं. डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे सिस्टम्स मौजूद हैं. और ये सारे सिस्टम्स कैसे बने हैं हमारी बॉडी के अंदर? ये तमाम के तमाम सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स को आपस में कंबाइन करके बने हैं. कैसे कंबाइन करके बने हैं? आइए डाइजेस्टिव सिस्टम को हम देखते हैं. माउथ इज़ अ ऑर्गन. tongue is a organ.
Pharynx. Pharynx is also organ. Esophagus, stomach, pancreas, small intestine, liver, gallbladder, large intestine, rectum and anus. These all are organs girls. These all are organs. ये तमाम ऑर्गन जब आपस में कंबाइन हुए तो उसने एक सिस्टम को बनाया, और वो कौन सा सिस्टम है? डाइजेस्टिव सिस्टम. गर्ल्स, look at this picture. This is a cell. Cell is the basic unit of life. When different cells are combined together to form tissues. When different tissues are combined together to form organs. When different organs are combined together to form organ system. And when different organ systems are combined together to form organism. Girls, this is a cellular hierarchy of plant. ये पूरा सिस्टम जो मैंने आपको भी बताया, ये प्लांट का सिस्टम है कि एक प्लांट कैसे बनता है. पहले सेल होता है, फिर सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम्स और फिर ऑर्गेनिज्म. गर्ल्स, दिस इज़ अ सेलुलर हियरार्की ऑफ एनिमल्स. पहले एनिमल्स में भी सेल होता है, फिर व्हेन डिफरेंट सेल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म टिश्यूज़, व्हेन डिफरेंट टिश्यूज़ आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गन्स, व्हेन डिफरेंट ऑर्गन्स आर कंबाइंड टू सिस्टम. देखिए यहाँ पर जो है वो एक सिस्टम बना है और वो लंग्स का सिस्टम बन रहा है, लंग्स का सिस्टम बन रहा है. देन व्हेन डिफरेंट सिस्टम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म ऑर्गेनिज्म. और ये देखिए, ये एक छोटा सा बेबी हमारे पास मौजूद है. यहाँ पे बेबी की पिक्चर है, एक बेबी डेवलप हुआ यानी बना. नाउ थैंक यू गर्ल्स. आई होप सो कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट चैप्टर.